नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गांडेय विधानसभा सीट से जीत हासिल कर ली है। दरअसल झारखंड में लोकसभा चुनाव के साथ साथ गांडेय विधानसभा का भी उपचुनाव हुआ था, जिसकी मतगणना भी मंगलवार को हुई। कल्पना सोरेन ने बीजेपी के दिलीप वर्मा को 26,483 वोटों से हराया। कल्पना सोरेन की जीत से पार्टी के नेताओं और समर्थकों में काफी खुशी है। कल्पना सोरेन को 1,08,975 वोट मिले हैं, जबकि दिलीप वर्मा को 82,492 वोट मिले हैं। गांडेय विधानसभा उपचुनाव पर सभी की निगाहें टिकी थी। ये सीट हॉट सीटों में शुमार थी, क्योंकि इस सीट से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रही है। स्वयं कल्पना सोरेन ने इस सीट पर जीत को लेकर जमकर पसीना बहाया था। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होने के बाद से ही कल्पना सोरेन ने जमकर चुनाव प्रचार किया था। इनके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कई मंत्री चुनावी प्रचार में लगे थे। खुद कल्पना सोरेन ने भी चुनावी कमान संभाली थी और लगातार जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार किया था। इस सीट पर इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी कल्पना सोरेन और भाजपा की ओर से दिलीप वर्मा के बीच मुकाबला था। आखिरकार कल्पना सोरेन ने बीजेपी को मात देकर जीत हासिल कर ली। वहीं चुनाव जीतते ही झारखंड के सियासी गलियारे में कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की चर्चा भी तेज हो गई है। इधर जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी व निवर्तमान सांसद विद्युत महतो ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर हैट्रिक लगाई है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती को भारी मतों के अंतर से हराया। विद्युत महतो की जीत से भाजपाइयों में जश्न का माहौल देखा गया। जीत की घोषणा होते ही ढोल नगाड़े की आवाज से मतगणना स्थल से लेकर शहर से देहात तक हर क्षेत्र गूंज उठा। भाजपाइयों ने जमकर आतिशबाजी की और ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर झूमे। सड़कों पर खूब अबीर गुलाल उड़ा, साथ ही मिठाइयां बंटी। लोगों ने विद्युत महतो को गोद में उठा लिया और जीत का जश्न मनाया। विद्युत महतो पहले चक्र के ही मतगणना से आगे थे और अंतिम चक्र की मतगणना तक ये बढ़त लगातार बढ़ती गई। जमशेदपुर में इस बार का चुनाव काफी रोचक रहा। यहाँ भाजपा ने अपने वर्तमान सांसद विद्युत महतो पर तीसरी बार भरोसा जताया। उनका सीधा मुकाबला महागठबंधन के झामुमो उम्मीदवार समीर मोहंती से था। भाजपा इस सीट पर जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही थी, तो झामुमो को भी अपने क्षेत्रीय पार्टी होने पर पूरा भरोसा था। यहाँ शहरी और ग्रामीण मतदाताओं की सोच चुनाव के दौरान बिखरी हुई दिखी। अपनी जीत के लिए विद्युत महतो ने जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जो कार्य वे पिछली बार पूरा नहीं कर सके, उसे अब की बार जरूर पूरा करेंगे। सांसद बनने जा रहे हैं, जमशेदपुर की जनता तीसरी बार मौका दे रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जनता की अपार स्नेह प्यार और मेरा कार्यकर्ता जो है, जो क्या बोलेगा, ये पार्टी का रीढ़ होता है, स्तंभ रहता है, स्तंभ है। सोचिए पार्टी का ये कार्यकर्ता इतनी तपती धूप में घर घर जाके जनता से संपर्क करना, वोट दिलाना, और देश के जैसे श्री प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का देख रहे हैं पिछला 10 साल में रिकॉर्ड तोड़ जो विकास की काम किया उन्होंने, और हम लोग उनके दायरे में रहकर जो भी काम करने का अवसर मिला, पूरा जनता का भरोसा था कि देश का अगर कोई आगे ले जाएगा तो देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी। परिणाम स्वरूप क्या है कि आज
आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड मतों से जीतने का अवसर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तिबारा ये अवसर दिया। इसलिए आपके माध्यम से इस देवतुल्य जनता और देवतुल्य हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता को मैं सर झुका के नमन करता हूं कि तिबारा मुझे इस तरह का अवसर उन लोगों ने दिया है। तो निश्चित रूप से आगे चलकर जनता के बीच में जाकर संसद के नाते नहीं, एक भाई बनकर, बेटा बनकर, दोस्त बनकर बीच में जाकर पिछले 10 साल में जो हम रिश्तेदारी के साथ काम करने का जो बीड़ा उठाए, उसी बीड़ा को फिर पुनः उठाते हुए लोगों के बीच में जाके सेवा भावना में हम लोग काम करेंगे। जमशेदपुर जनता को क्या बोलना चाहेंगे आप? जनता की यही बोलना है, पहले तो उनसे आभार प्रकट करना चाहता हूँ, सभी को बधाई देना चाहता हूँ। इतनी बड़ी आकार में उन्होंने वोट दिया, क्योंकि जनता जनार्दन मालिक है, कोई मालिक नहीं होता, जनता ही मालिक है। तो उन्हीं का आशीर्वाद से तिबारा मौका मिला, तो हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूँ कि मुझे पुनः अवसर ये प्राप्त हुआ। तीसरी बार नहीं जीतने का जो भूत लगा हुआ था यहाँ, उसका भी रिकॉर्ड टूटा और जनता ने हैट्रिक पर नहीं जाते हैं, लेकिन जनता ने आशीर्वाद दिया। और इधर झारखंड की हॉट लोकसभा सीट रांची पर भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाई है। भाजपा के संजय सेठ ने कांग्रेस की यशस्विनी सहाय को हराया है। यशस्विनी सहाय कांग्रेस के सुबोधकांत सहाय की बेटी है। यशस्विनी सहाय इस सीट से पहली जीत की तलाश में थी। इस जीत से भाजपाइयों में खुशी देखी गई, सभी ने जमकर जश्न मनाया। मंगलवार को काउंटिंग में भाजपा के संजय सेठ को 5,85,748 मत मिले हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस की यशस्विनी सहाय को 4,84,093 वोट पा चुकी है। आम चुनाव के छठे चरण में 25 मई शनिवार को रांची लोकसभा सीट के लिए मतदान हुआ था। रांची लोकसभा सीट पर भाजपा ने अपने पिछले उम्मीदवार संजय सेठ पर ही भरोसा जताया, जबकि कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को मैदान में उतारा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने इस सीट पर कब्जा जमाया था। तब भाजपा के टिकट पर राम टहल चौधरी चुनावी मैदान में थे और उनका सामना कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय से था। उस चुनाव में भी सुबोधकांत सहाय को हार का सामना करना पड़ा। सुबोधकांत सहाय करीब 2 लाख वोटों के अंतर से हार गए थे। भाजपा को 4,48,729 मत और कांग्रेस को 2,49,426 वोट पड़े थे। और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जैसे वो चला और जो रिजल्ट आया, परिणाम आया, उस परिणाम के बाद एक बार फिर से देश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार बनना तय हुआ। बार आपने जीत लिया है, क्या कुछ कहिएगा? रांची की जनता को साधुवाद, आभार, क्योंकि देखो 5 साल लगातार हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ऊर्जा से काम करते रहे। मोदी जी बिना रुके, बिना थके देश की तकदीर और तस्वीर बदल दी। हम सब तो गिलहरी है, मोदी जी की ऊर्जा से हम सब सीख लेते हैं, उस ऊर्जा से काम करते हैं। और कोरोना काल हो, हम सब कोरोना काल में भी घर में दुबके नहीं, और लगातार 5 साल तक हम सब काम करते रहे, क्योंकि हम सब ऐसे छात्र हैं कि साल भर पढ़ते हैं और जब परीक्षा आती है तो बिना टेंशन, बिना किसी तनाव के परीक्षा देते हैं। किंतु बहुत से ऐसे छात्र हैं जो साल भर पढ़ते नहीं, क्लासेस बंक करते हैं, और जब एग्ज़ाम आता है तो कहीं ना कहीं परिणाम सकारात्मक नहीं होते। हम इस दृष्टि से देखते हैं। तो जो 5 साल लगातार हम सब क्षेत्र में रहे, सुख दुख में गांव, टोला, पंचायत में घूमते रहे, और मोदी जी की जो गारंटी
मैं देखो जिस दिन चुनाव का आखिरी दिन नहीं आखिरी समय था, उस दिन मैं अपने संसदीय क्षेत्र के एकदम सुदूर गांव में मैं गया था। और वो सुदूर गांव में गया तो मैं लौट रहा था, क्योंकि अब 5 बजने वाले थे, लौट रहे, तो बीच में आदिवासी महिलाएं 30-40 मिल गई। हमने कहा दीदी जोहार, तो कहा देख हमारी पंचायत वहाँ गए थे, तो हमने दीदी जोहार, बोला जोहार जोहार। हमने कुछ नहीं कहा। उस आदिवासी बेटियों ने कहा मरते दम तक हम मोदी को साथ देंगे, मोदी को वोट देंगे। ये है जहाँ कोई एबीपी न्यूज़ नहीं देखता, कोई सोशल मीडिया, कोई फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम नहीं, कोई अखबार नहीं पढ़ता। यह है टेलीपैथी। गांव में बैठी एक आदिवासी महिला की प्रधानमंत्री के प्रति श्रद्धा, एक गार्जियनशिप। क्यों? क्योंकि उसको तो आज़ादी के 65 साल तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इन 10 सालों में उसको शौचालय मिल गया, प्रधानमंत्री आवास में मिल गया, जनधन खाता मिल गया, उसको आप देखो आयुष्मान भारत मिल गया, और उसको विश्वकर्मा योजना मिल गया, गैस चूल्हा सिलेंडर मिल, कितना आप कह लो। तो वो जनता क्या करेगी? बोले हम तो मोदी जी ने इतना हमको दे दिया। तो वो कभी भी महिला जो है ना, वो कभी बिट्रे नहीं कर सकती है। बहुमत की सरकार दी है। नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए मैंडेट दिया है। हम एनडीए अलायंस नहीं है कि अपने कमजोरियां, अपने कमी को देख करके कहें कि ईवीएम हैक हो गया, इलेक्शन कमीशन सेट हो गया, तो ये हो गया वो हो गया। जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए जनता ने जिस रूप में 5 साल के लिए नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी को दिया है, उसको हम लोग तहे दिल से स्वीकार करते हैं। और जनता के आनंद, जनता के मैंडेट में अपने आनंद को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी जो है अगले 5 साल पूर्ण भरोसे के साथ जनता को कहना चाहती है कि हम 5 साल लगातार उसी मेहनत से, उसी तन्मयता से, उसी ईमानदारी से देश की सेवा करते रहेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे। झारखंड में आदिवासी वहीं सिंहभूम संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने मंगलवार को मतगणना पूरी होने से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली। शाम करीब 5 बजे आए 15वें राउंड की मतगणना तक जोभा मांझी को 4,26,158 वोट मिले थे, जबकि गीता कोड़ा को 2,95,795 वोट मिले थे। जोभा मांझी अपने प्रतिद्वंदी भाजपा की प्रत्याशी गीता कोड़ा से 1,30,363 वोट से आगे चल रही थी। कम वोट मिलने पर गीता कोड़ा ने कहा कि उन्हें सिंहभूम में जरूर हार मिली है, लेकिन भाजपा ने पूरे देश में जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि जनादेश को वे स्वीकार करती है और इस हार से वे हताश नहीं है, बल्कि एक नई ऊर्जा और जोश के साथ कोल्हान में भाजपा की जीत के लिए काम करेगी। उन्होंने हार का कारण बताते हुए कहा कि सिंहभूम सीट में झारखंड सरकार के 5 विधायक, 3 मंत्री और सीएम से उनकी लड़ाई थी। सिंहभूम में पूरी झारखंड सरकार से मुकाबला था, इसलिए उनकी हार हुई। इधर जोभा मांझी ने कहा कि भाजपा ने षड्यंत्र के तहत उनके नेता पूर्व सीएम को जेल भेजा, लेकिन इसके बावजूद उनकी ये जीत ये बताती है कि झारखंड की जनता भाजपा से नाराज है। उन्होंने जीत के लिए जनता सहित सभी का आभार जताया। पार्टी के प्रति भी जिस तरह से जिम्मेवारी मिलेगी, उस जिम्मेवारी को बखूबी मैं निभाऊंगी और संगठन के प्रति भी अपना मजबूत करने का काम करूंगी, क्योंकि हमारे नेता हेमंत सोरेन जी आज कहीं भी हमारे बीच नहीं है। षड्यंत्र के तहत जिस तरह से उनको
हम सबों से अलग रखा गया। उनका जो भरोसा था, उनका जो एक विश्वास था, उस विश्वास पर खराब करने का प्रयास किया। चुनाव जो होगा इससे और बेहतर होगा, इससे और अच्छा होगा। जिस तरह से आज का जो परिणाम आया है, 6 विधानसभा में 6 माह के बाद विधानसभा का चुनाव होगा, इससे भी हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और इससे ज़्यादा हम लीड करने का प्रयास करेंगे। हमारे एक माननीय विधायकगण हैं, हमारे मंत्री जी हैं, हम लोग इस चुनाव के विषय में हम सभी मिल कर के लोकसभा जैसे हम लोगों ने लड़ा, उसी तरह से विधानसभा को भी हम मिल करके ये सिंहभूम में जो 5 विधानसभा है, 5 को हम लोग इससे ज़्यादा लीड लेकर के हम लोग जीत हासिल करेंगे। देखना चाहते हैं। और जहाँ तक सिंहभूम की बात है, और सिंहभूम में हम लोग ऐसे भी यहाँ के पूरी सरकार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन की सरकार से हम लोग लड़ रहे थे, और हम लोगों ने पहले ही कहा था, और इस जनादेश को हम लोग स्वीकार करते हैं, और इससे हम लोग हताश निराश बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये हमें एक नई ऊर्जा देती है कि भाई हमें जनता के बीच में और कार्य करना है, जनता के बीच में रहना है, और इस जनादेश को हम लोग स्वीकार करते हैं। देखिए, जीती तो है पार्टी जीती है और बहुमत के आंकड़े प्राप्त हो गए हैं। अब सरकार ये तीसरी बार प्रधानमंत्री जी मोदी जी बन रहे प्रधानमंत्री बन रहे। सरकार के बहुत सारे कारण हैं, कई तो अब उसको विश्लेषण करने की ज़रूरत है पार्टी स्तर पर, लेकिन एक मोटा मोटी जो अगर हम देखें तो कि यहाँ पर एक मुख्यमंत्री से और 2 मंत्रियों से हम लोग लड़ रहे थे, 2 नहीं बल्कि 3 मंत्री जिन्होंने कोटे से यहाँ पर थे। तो हम लोग एक तरह से पूरी तरह से झारखंड मोर्चा जो झारखंड सरकार है उससे हम लोगों की लड़ाई। आने वाले विधानसभा पे इस चुनाव परिणाम का क्या असर? कोई असर नहीं होगा। हम लोग पूरे दुगने जोश के साथ हम लोग आएंगे और इस कोल्हान प्रमंडल में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। इधर गिरिडीह लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही मतगणना के बीच मंगलवार को आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी के समर्थक और निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस दौरान न सिर्फ जमकर नारेबाजी की गई, बल्कि आजसू उम्मीदवार के कैंप में जमकर तोड़फोड़ कर दी गई। पुलिस पर भी पथराव किया गया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस के मोर्चा संभालने के बाद स्थिति नियंत्रित हुई। बता दें कि झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के साथ गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए बोकारो में मतगणना हो रही थी। इस बीच गिरिडीह लोकसभा सीट से आजसू के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी और जयराम महतो के समर्थक आपस में भिड़ गए। हंगामा होने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। दोनों तरफ से समर्थकों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की। बताया जा रहा है कि नारेबाजी को लेकर वे एक दूसरे से भिड़ गए। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने हंगामा होता देख मोर्चा संभाल लिया और स्थिति को काबू में किया। पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान पुलिस पर पथराव भी किया। पूर्वी सिंहभूम जिले के बोड़ाम प्रखंड में प्राचीन काल के आज भी ऐसी कई मूर्तियां हैं जिन्हें पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित नहीं करने से ये मूर्तियां खंडित हो रही है। इन मूर्तियों के प्रति यहाँ के आदिवासियों की गहरी आस्था भी जुड़ी हुई है, लेकिन इन मूर्तियों की अनदेखी के चलते ये मूर्तियां नष्ट होने के कगार पर पहुंच चुकी है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। पूर्वी सिंहभूम जिले के बोड़ाम प्रखंड के पहाड़ों और जंगलों से घिरे भूला गांव में प्राचीन काल की मूर्तियां और धरोहरों के अवशेष बिखरे पड़े हैं। इस स्थान पर भूमिज मुंडा समाज का श्मशान है। इन अवशेष के महत्व को समझते हुए सरकार और विभाग नहीं बल्कि स्थानीय विरासत संरक्षण संस्थान पीढ़ी दर पीढ़ी इसे सुरक्षित रखे हुए आ रहा है। मूर्तियां व पुरातात्विक धरोहर यहाँ कब और कैसे पहुंची, ये किसी को भी पता नहीं है। गाँव और आसपास के क्षेत्र में प्रचलित कथा के अनुसार राजा विक्रमादित्य ने बेताल से अपने सभी इष्ट देवी देवताओं की मूर्तियां बनवाने की इच्छा प्रकट की थी। तब बेताल ने ही इन मूर्तियों का निर्माण किया था। कुछ लोग इन विरासतों को गौतम बुद्ध और महावीर जैन से भी जोड़कर देखते हैं।
प्राचीन मूर्तियों और धरोहरों को बौद्ध व जैन के समय के बताते हैं। भूला के अलावा डांगडुंग और पवनपुर में भी पुरातात्विक धरोहर के अवशेष है। पौष क्रांति में और अन्य विशेष अवसरों पर यहाँ पूजा पाठ की जाती है। भूला में पौष मेला भी लगता है। दूर दराज से लोग जुटते हैं। वैसे यहाँ कई लोग रोज व्यक्तिगत रूप से पूजा करते हैं। इस टाइम का है, इस टाइम से रखी हुई है। तो यहाँ पूजा पाठ करने के लिए लोग आते हैं। ये जो बाउंड्री किया हुआ है किस लिए किया हुआ है? ये बाउंड्री है, ये शासन एरिया है इसलिए बाउंड्री किया है। तो मूर्तियाँ की है इसलिए भी बाउंड्री किया है। तो कोई भी पूजा करने यहाँ आ सकता है? हाँ सर, कोई भी आता है। कब जो समाज के लोग हैं ऐसे पत्थर को ढो के ही लाया था और यहाँ पर लाके यहाँ के लाके इसके नीचे जो हम लोग का अस्थि होता है, अवशेष होता है ना, उसको यहाँ रखा जाता है। विक्रमादित्य जी उस समय से ही मैंने सुने हैं कि विक्रमादित्य के काल की। हाँ। किनकी मूर्तियां हैं यहाँ पर? ये तो माँ सरस्वती है, विष्णु भगवान की है, शिव पार्वती है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसान झारखंड न्यूज। नमस्कार।